पर इच्छित परीक्षित, जो पराई इच्छा पर निर्भर रहने वाला है वो जीव ही परीक्षित है। अपनी इच्छा से न जन्म ले सके, अपनी इच्छा से जी न सके और अपनी इच्छा से मर भी न सके। पराई इच्छा मतलब परमात्मा की इच्छा पर निर्भर रहने वाला जीव ही परीक्षित है। ऐसा विचार कर लो कि हम सब परीक्षित हैं। और परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा, ऐसा है ना, कथा में सुना है। तो तक्षक नाग क्या है? नाग जो होता है वो काल का ही स्वरूप है, काल ही नाग। तो 7वें दिन काल तो आएगा नहीं भाई। 8वां दिन तो विधाता ने लिखा ही नहीं, इंद्र रचा ही नहीं। रविवार से और शनिवार तक गिन लो कितने दिन होते हैं। इन्हीं 7 दिनों में जन्म है, यही 7 दिन जीने के लिए हैं और इन्हीं 7 दिनों में मृत्यु होगी किसी व्यक्ति। तो 7वें दिन तक्षक तो काटेगा ही। इसलिए जहाँ तक हो सके किसी का बुरा मत करो और जो व्यवहार तुमको अपने लिए पसंद नहीं है वो किसी के साथ मत करो। अगर आपको कोई गाली देता है तो कैसी लगती है? हैं? बुरा लगता है ना। तो फिर जब तुम किसी को गाली दोगे तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं वो व्यवहार किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। तब तो समझ लो कि आपने कथा सुनी है, और नहीं तो ऐसी कथा सुनने से कोई लाभ नहीं। सत्संग से जीवन बनता है। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं और वास्तविक माता पिता जो है वो गुरु ही होता है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, हरि बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान ही क्यों न हो, बिना गुरु के जीवन बनता नहीं, बिगड़ जाता है। वो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि लाइफ विदाउट गुरु इज बोट विदाउट राडार। जिस प्रकार पतवार के बिना नाव अधूरी होती है उसी प्रकार गुरु के बिना जीवन भी अधूरा ही होता है। इसीलिए गुरु करना चाहिए और गुरु के द्वारा प्राप्त किए हुए मंत्र को, दिए हुए मंत्र को विश्वास के साथ जपो और परमात्मा का जाप। तब तो बदल से जन्म लेने का कोई लाभ हुआ, उन्हें तो क्या फायदा। वेद व्यास जी के पुत्र थे श्री सुखदेव जी। देवी भागवत में ये कथा आती है। वेद व्यास जी ने कहा श्री सुखदेव जी से कि पुत्र
किसी के दो पुत्र हों अगर, तो एक महात्मा हो जाए कोई बात नहीं, और दूसरा गृहस्थ हो जाए तब तो ठीक रहेगा। लेकिन मेरे तो तुम अकेले एक ही पुत्र हो, दूसरा है ही नहीं कोई, इसलिए तुम विवाह करो। इसलिए तुम विवाह करो जिससे कि आगे वंश चलेगा। सुखदेव जी ने कहा पिताश्री क्षमा करिएगा, कदाचिदपि मुच्येत लोह काष्ठादि यंत्रतः पुत्रदारे निवर्ततो न विमुच्येत करहिचित। सुखदेव जी ने कहा पिताश्री, लोह और काष्ठ की बेड़ियों से बंधा हुआ मनुष्य भविष्य में कभी छूट भी सकता है, किंतु स्त्री और पुत्रों के मोह रूपी बेड़ी में बंधा हुआ जीवन पर्यंत तो नहीं छूट सकता। फिर जिसको ज्ञान न हो वो तो फंसे, लेकिन जिसने वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया हो और वो भी यदि संसार में रागवान हो जाता है तो उससे बढ़कर के मूर्ख कौन हो है। अधीत वेद शास्त्राणि संसारे रागण से ये तेभ्यः परो न मूर्खोस्ति सधर्मा श्वास सुकरे। अरे संतान तो घोड़ा, कुत्ता, गधे, सूकर आदि भी पैदा करते हैं। यदि मनुष्य जन्म लेकर के सिर्फ यही किया तो फिर क्या किया, और फिर वेद और शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी फंसता है तो उससे बढ़कर के मूर्ख हो ही कौन सकता।